हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हम लोग 27 क्वेश्चन तक देखे थे। 27। अब उसके आगे हम लोग देखेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, तो यह संख्या है। तो कोई संख्या है दोस्तों, तो उसको 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है। मतलब 16% बढ़ाने के बाद वो संख्या 1914 हो जाती है, ये दिया हुआ है। तो मतलब वो संख्या कितनी है जिसमें से 16% बढ़ाया गया। तो मतलब हम मान ले रहे हैं कोई संख्या क्या है, 100% है। ठीक है, हम मान ले रहे हैं क्या है, कोई संख्या क्या है, 100% है। ठीक, अब 100% से क्या है, 16% बढ़ाने पर दोस्तों कितना, 16% बढ़ाने पर वो संख्या कितनी हो जाएगी, 116% हो जाएगी। ठीक है, 100% है। अब 16% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 116%। 116% का वैल्यू जो दिया है आपका, 1914 दिया है, 1914 दिया है। ठीक, अब 1914 दिया है, तो अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, ये जो 100% का वैल्यू है यही पूछ रहा है। 116% का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर हम 1916 से 1% का वैल्यू निकालना है और 1% में 100 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 100% का वैल्यू नहीं पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसी मेथड से हम इसको लगाते हैं। ठीक, इसको लगाने का हम क्या दो मेथड बताएंगे आपको। ये तो एक आपका लॉन्ग मेथड हो जाएगा, एक आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे। ठीक है, शॉर्ट मेथड ही आप क्या करिएगा, एग्जाम में यूज़ करिएगा। ठीक है, ये आपको समझाने का हम बता रहे हैं मतलब कैसे ये लॉन्ग मेथड से। ठीक, जैसे देखिए, अगर हम इसका 1% निकालना है, अगर 1% निकालना है तो क्या होगा, अगर 1% निकालना है तो इसका, तो 1914 डिवाइड बाई 116 होगा, 116। ठीक, आप कहेंगे जी। ठीक, तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका 1% का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 100% का वैल्यू पता करना है। तो आज अगर 100% का वैल्यू पता करना है तो इसी में 1914 116 गुणे 100, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए, कितने से कटेगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 नवा 36, ये 29 हो गया, ये 2500 को 100 हो गया। ठीक, ये देखिए 29 से ये भी कट जाएगा, 29 छक्के आपका 174। अच्छा बचा, छः चौहत्तर, ये 66। ठीक, ये 66 में आपका कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब 66 में 25 का मल्टीप्लाई करिए, 66 में 25 का मल्टीप्लाई करिए, जितना आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक, देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1650 करके देखिए, 1650 आएगा। ये आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, बी ऑप्शन 1650। ठीक है, अब देखिए जो हम सेकेंड मेथड बताने वाले हैं आपको, सेकेंड मेथड, ये मेथड आप हमेशा एग्जाम में यही मेथड का प्रयोग करिएगा। ठीक है, इसी मेथड का आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या है 16% बढ़ाने पर, कितने बढ़ाने पर, 16%। कोई संख्या है उसको हम क्या कर रहे हैं, 16% क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो 16% बढ़ाने पर, ठीक है, तो 16% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 4% का कितना होता है, 1/25। तो ये 16 क्या है आपका, 4 का 4 गुना है, तो कितना हो जाएगा आपका, 4/25, 4/25। हम क्या है आपको हमेशा बताइए, नीचे वाली जो है वैल्यू होती है क्या होती है, बेस वैल्यू होती है। ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू जो होती है क्या होती है, ये चेंज वैल्यू होती है, जो चेंज हुआ होता है। तो इसमें क्या है, 16% हमने क्या है, बढ़ाया है, तो मतलब 4 चेंज हुआ है, 4 मतलब बढ़ा है। मतलब अगर कोई वैल्यू है 25, तो उसमें हम 16% क्या किए हैं, कोई वैल्यू है 25 तो उसमें हम 16% बढ़ाए हैं, तो उसका 16% बढ़ाने के बाद उसमें चेंज कितने आएंगे, 4। तो मतलब अगर कोई वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, ये फाइनल वैल्यू है, तो अगर कोई वैल्यू इसका दिया हुआ है यहाँ पे क्या है, 25, तो 25 है, 16% बढ़ाने के बाद कितना बढ़ रहा है, 4। तो 25 में 4 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा आपका 29, ये 29 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब 29 का जो है वैल्यू दोस्तों दिया है, 29 का वैल्यू दिया है 1914। ये देखिए 1914 यहाँ पे दिया हुआ है, ये 1914। ठीक, अब देखिए, अब जो फाइनल वैल्यू है 2916, ये देखिए
1914 का कितना गुना है, 1914 का कितना गुना है, यहाँ आप निकालें कितना, 66 गुना आ रहा है, ये 66 गुना है। ठीक है, तो अगर ये 66 गुना है तो 25 का भी अगर 66 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो 66 में 25 का 66 में मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 1650 आएगा यहाँ पे, तो 1650 ये इसका वैल्यू हो जाएगा। ये फ्रैक्शन मेथड से निकालिए, आराम से इजीली भी निकल भी जाएगा और आप टाइम भी इसमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, ये मेथड का हमेशा आप यूज किया करिए। ठीक है, ठीक, अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है। क्या कह रहा है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है। तो देखिए सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, आप उसी मेथड से लगाएंगे जिस मेथड से हमने बताया, फ्रैक्शन मेथड से। ठीक है, तो आप कितना कह रहा है, 15% बढ़ाने पर, कितना परसेंट बढ़ाने पर, कितना परसेंट बढ़ाने पर, 15% बढ़ाने पर। ठीक, अब 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों, बताइए, आपको याद होगा 5% का 1/20 है, तो 15 क्या है, 5 का 3 गुना है, तो क्या हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 3/20 हो गया। ये क्या है, 15% बढ़ा है। हम प्लस माइनस का साइन इसीलिए लगाते हैं दोस्तों, ताकि आपको देख के ये पता चल जाए कि ये क्या है, 3 जो है 20 में 3 बढ़ा है। अब माइनस लगाएं तो समझ लीजिएगा कि घटा है, यहाँ बढ़ने की बात हो रही है तो इसलिए हम प्लस लगा देते हैं, अगर घटने की बात होती है तो हम माइनस लगा देते हैं, बस जानने के लिए, और कोई इसमें बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है, 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है। ठीक है, हो जाती है, तो इसमें भी क्या करना है, आपको इनिशियल मान ही ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए कोई वैल्यू है 20 का 15% बढ़ाने पर वह क्या है, चेंज कितना आ रहा है, उसमें 3 आ रहा है, तो मतलब इसका इनिशियल वैल्यू, ये है आपका फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितना है आपका, इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है, अब 20 से इनिशियल वैल्यू कितना है आपका 20। ठीक है, और जो फाइनल वैल्यू है आपका, फाइनल वैल्यू कितना है, 3 बढ़ रहा है, तो 20 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा तो 23 हो जाएगा। अब 23 का वैल्यू इसमें दिया है, 15% बढ़ाने पर 19,320, तो ये 19,320 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक, जो इनिशियल वैल्यू है। ठीक, अब देखिए, अब 29 का इसमें 30 से क्या करिए, भाग दीजिए। अब भाग देने पर देखिए कितना आ रहा है, अब इसको जब भाग देंगे दोस्तों, आएगा आपका 23 9 3 8 840 आएगा दोस्तों। ठीक है, अगर इसका 23 में 19,320 में जब भाग देंगे तो आएगा आपका 840। तो जब क्या है, 19,320 जो है 23 का 840 गुना है, तो ये भी क्या होगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो भी क्या होगा, वो भी 840 गुना ही होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 840 में 20 का जब गुणा करेंगे तो ये आपका इनिशियल वैल्यू पता चल जाएगा। तो इसमें 8 का गुणा करिए, 20 का गुणा करिए इसमें, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, गुणा करिए, 84 दूना 168, ये 2 0, ये आंसर हो जाएगा आपका 16,800। ये पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इसी तरह आपको लगाना है। ठीक है, जितना परसेंट बढ़ रहा है, अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो बस जितना परसेंट बढ़ रहा है पहले उसका आप क्या करिए, फ्रैक्शन निकाल लीजिए। फ्रैक्शन निकालने के बाद देखिए उसमें कितना चेंज आ रहा है, चेंज आने के बाद इनिशियल वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद फाइनल वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, फाइनल कितना हो रहा है, इनिशियल कितना हो रहा है, देखिए इनिशियल पूछ रहा है कि फाइनल पूछ रहा है, फाइनल पूछ रहा है तो इनिशियल को देख लीजिए, इनिशियल देख रहा है तो फाइनल को पूछ रहा है तो इनिशियल का मान दिया रहेगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक का दिया रहेगा। ठीक है, बस इसी मेथड से करना है आपको। ठीक, अब बहुत आसानी से इजी वे में हो जाएगा ये। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की एक
140% हो जाती है तो वह संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए देखिए क्या कह रहा है, जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। तो मतलब अगर कोई संख्या दोस्तों 100% है, हम 100% इसलिए हमेशा मानते हैं क्योंकि कोई भी संख्या जो हम मानेंगे वो क्या होगा, अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। और जब 100% मान के हम किसी चीज़ का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होता है, हमारे लिए इजी हो जाता है, कैलकुलेशन करने में क्या होता है, इजी हो जाता है। इसलिए हम किसी वैल्यू को क्या करते हैं, 100% मान के चलते हैं। ठीक है, 100% मान जब चलेंगे तो कैलकुलेशन करने में आपको क्या होगा, ईजी, आसानी होगी। तो देखिए अब वो संख्या क्या है, 100% है। 100% से बढ़कर खुद अब क्या कह रहा है, वह स्वयं का 140% हो जाता है। मतलब वह क्या है, वह 100% तो है, लेकिन अब क्या है, वह 100 से बढ़कर कितना हो जा रहा है, 140% हो जा रहा है। ये कह रहा है 140% हो जा रहा है। ठीक है, 140% हो जा रहा है। अब पूछ रहा है वह संख्या क्या है। ठीक है, वह संख्या क्या है। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है, वह अब देखिए इसमें वह जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है। अब देखिए इसमें बढ़ाया कितना गया है, अगर कोई वैल्यू जो है 100% है, 100% का कोई भी मान हो, ठीक है, 100% का कोई भी मान है, तो उसका वैल्यू जो दिया होगा उसमें हम 216 बढ़ाए हैं, तब जाकर वह खुद का 140% हुआ है। अब देखिए इसमें से कितना बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है। ठीक है, अब देखिए 100 था, अब 140% हो गया। अब देख रहे हैं इसमें कितना बढ़ाया गया है, 40% बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है, 40%। अब यही 40% का वैल्यू दोस्तों दिया है, अब यही 40% का यहाँ पे वैल्यू दिया है क्या, 216। अब यही 40% जो बढ़ाया गया, 216 बढ़ाया गया है, तब वो जाके अपने खुद का 140% हुआ है। ठीक, अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वो संख्या पूछ रहा है, मतलब वो 100% पूछ रहा है। ये संख्या कितनी थी, तो हमको 100% निकालना है। अगर हम 40% में और क्या 60% और जोड़ दें, 40% का ये है, अब इसका 40% में और 60% जोड़ दें, 100% का वैल्यू निकल जाएगा। अब कैसे निकालेंगे, देखिए, अब देखिए, अगर हम 40% से 10% का वैल्यू निकाल लें, 10% का वैल्यू निकालना है, फिर 10% का वैल्यू निकल जाएगा तो 10 के क्या करेंगे, 10 गुना कर देंगे, 100% हो गया। ठीक है, ये होता है थोड़ा सा तरीका निकालने का। ठीक, ये होता है तरीका। अब देखिए 4, अगर हम 4 से इसमें डिवाइड करते हैं, 4 से इसमें भी डिवाइड कर दें, कोई दिक्कत, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्या होगा, 10% हो जाएगा। इधर आपका 4 पचे 20 और 4 चौको 16, 54 आ गया। अब देखिए ये 10% का वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे, 10 से अब 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, 10 में दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में, ये क्या होगा, 100% हो जाएगा। अब इधर जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 540। अब ये 100% का वैल्यू जो है यही पूछ रहा है, इनिशियल वैल्यू, यही इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है, यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, 540 पहला आंसर सही हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, देखिए कितना आसानी से हो गया। ठीक, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझिए, उसको गणितीय रूप में लिखिए, पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, फिर उसको गणितीय रूप में लिखिए, क्वेश्चन सब आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, ये सब पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये सब एसएससी CHSL में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करिए। यदि किसी संख्या का 85%, 75, 50, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है, तो संख्या क्या होगी। यदि किसी संख्या का 85% 75 जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है अगर यदि कोई संख्या का 85%, तो संख्या क्या है, 85%, क्या दे रहा है, 85%, 85% में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं की वो संख्या है। तो मतलब ये कह रहा है कि अगर संख्या 85% है, वो अब अगर हम उसमें 75 जोड़ रहे हैं तब जाके वह संख्या खुद का बन रहा है, मतलब 100% बन रहा है। मतलब परिणाम तो परिणाम स्वयं वही संख्या है, 75 जोड़ने के बाद वह संख्या खुद का जो है 100% बन रहा है। मतलब अगर उसमें हम 75 जोड़ रहे हैं, 75 जोड़ रहे हैं,
तब वो जाके कितना अपने आप का 100% क्या बन रहा है, 100% वह खुद का बन रहा है। अब देखिए वो संख्या क्या था ये, अब वो संख्या पहले क्या था 85% था। अब 85% से जब उसमें 85% था, कोई संख्या रहा होगा 85%, अगर वो 85% में 75 जब जुड़ रहे हैं तब वो जाके क्या हो रहा है 100% का हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है 100% हो रहा है। ठीक ठीक। अब देखिए अब इसमें देख रहे हैं कितना, अब अभी इसमें 85 में और जब 100 के बीच में कितना परसेंटेज ऑफ डिफरेंट है, मतलब 15%। मतलब अभी 15% का वैल्यू हम इसमें जब जोड़ रहे हैं तब जाकर वो 100% हो रहा है। तो यह 15% का जो वैल्यू आपको दिया है यहाँ पे कितना दिया है 75, यही 15% जोड़ रहे हैं तब जाके 75 हो रहा है। ठीक है, ठीक। अब 75 15% का क्या वैल्यू है 75। अब यही हमसे पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है, यही 100% का वैल्यू हमको पूछ रहा है। ठीक है, अब 100% का वैल्यू यहाँ से निकालना है। ठीक, अगर हम 15% से 1% का वैल्यू निकालना है, अब फिर उसके बाद हम 100% का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। क्या कहेंगे जी, बिल्कुल। अब 1% का अगर वैल्यू यहाँ से निकालना रहा तो 75 में 15 का गुणा कर देंगे तो 15 पचे 75, ये क्या हो जाएगा आपका 5 वैल्यू निकल के आया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। 100% में मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 100 से ये 5 निकल के आया तो इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। ठीक है, ये आपका पहला आंसर सही हो जाएगा, पहला आंसर। इसमें भी क्या होगा पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को जब समझेंगे बहुत आसानी से हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन को समझा करिए पहले। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आइए, देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है, हमें 640 मिलता है। मतलब अगर कोई संख्या है, ठीक है, अगर कोई संख्या है उसमें से 58 से 1/3% क्या होता है घटाया जाता है, तो हम मूल में जाके 640 मिलता है। तो मूल संख्या का 131 सही 1/4% ज्ञात करिए। मतलब मूल संख्या जो 100% है उसका हमको क्या करना है 131 सही 1/4% निकालना है। ठीक है, ठीक। तो पहले तो हम देखें क्या देखना है कि 58 से ही इसमें जो घटाया जा रहा है 640, तो यहाँ से पहले हम वैल्यू निकालें इसका। ठीक है, क्या करें, यहाँ से पहले हम इसका वैल्यू निकालें। ठीक, अब बताइए आप 58 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा ये बताइए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए कैसे क्या करेंगे, अब देखिए इसको 50% में अलग तोड़ लीजिए। ठीक है, 8 सही 1/3% को अलग तोड़ लीजिए। ठीक है, ये सब बताया हमने। ठीक है, ठीक। अब 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 8 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों 1/12। ये चीज़ सब आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें दोनों का ये आपका लसा आ जाएगा, इधर 12, इधर आपका 2 6 के 12 6, 1 7 7/12, ये आपका 7/12 इसका आ जाएगा 7/12। ठीक, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये इसका कोई काम नहीं है, ये समझाने का आपको हमने बता दिया 7/12 ये आ गया आपका। ठीक, अब देखिए 7/12। ठीक, ठीक। अब देखिए अब कोई संख्या इसमें था दोस्तों 12। ठीक, क्या था 12। अब इसमें क्या गया घटाया गया है, तो मतलब अगर कोई संख्या इनिशियल वैल्यू सॉरी सॉरी सॉरी, अब देखिए इनिशियल वैल्यू इसमें क्या था, कोई संख्या था 12, क्या था 12। अब 12 में 58 सही 1/3% अगर घटाया गया है, मतलब घटाया गया है तो घटाने पर कितना आ रहा है मतलब 7, मतलब 7 उसमें से अगर घटाया जाए, 12 में से 7 घटाया जाए तब उसका वैल्यू जो मिलता है 640 दिया दोस्तों। ये ध्यान से देखिए, अगर ये जब 12 का 58 से 1/3% निकालेंगे तो कितना आएगा 7, मतलब इनिशियल वैल्यू में 7 को घटाएंगे जब तो उसका वैल्यू जो दिया है दोस्तों 640 दिया। मतलब
अब 12 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा? 5। 12 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा? 5। ये घटाने तो घटाया तो है, ठीक है। ठीक, अगर जोड़े का, इसमें कहा था जोड़ने के बाद हमको इतना मिलता है तो अब क्या करते हैं, 12 में 7 जोड़ते तो वो 19 हो जाता। लेकिन यहाँ कह रहा है इतना हमने घटाया है, तो 12 का इतना जब हम इतना हम घटाएंगे तो क्या होगा इसमें, तो 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा ना। तो 5 का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे दिया है 640। 640, ठीक। अब यहाँ से 1 का वैल्यू अगर निकालें तो 1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको? 640/5, तो इसको काटिए कितना आएगा? 128। ये आ जाएगा आपका 128। ये किसका पता चला? 1 का, ठीक। 1 का पता चल गया दोस्तों, ठीक है। ठीक, अब देखिए, ठीक, ये 1 का पता चल गया। अब इनिशियल वैल्यू यहाँ पे कितना है? 12। अब हमको क्या है, पहले हम उसका क्या है, बेस वैल्यू तो निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर 12 का वैल्यू पता करें तो 128 इंटू ये 12, ये क्या होगा आपका? इनिशियल वैल्यू का मान पता चल गया, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है, इसका कह रहा है 128 इंटू 12 का क्या, 131%। 131 सही, 1/4% हमको ज्ञात करना है इसका। अब 131 का क्या है, अब इसका आप पहले निकालिए फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है, ठीक है। और उसका इसमें क्या करिए, मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके इसका क्या होगा, फाइनल वैल्यू जो ये पूछ रहा है ये आएगा, ठीक है। अब इसका कैसे निकालेंगे, अब देखिए, इसको तोड़ लीजिए 100% में, प्लस 31 सही, 1/4% इसको अलग कर लीजिए, ठीक। 31 सही, 1/4%। एक 100% का वैल्यू कितना होता है? 1, प्लस 31 सही 1/4%, ठीक है। ये कितना होगा? 5/16। ये सब याद होनी चाहिए आपको, कितना होगा? 31 सही 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू जब निकालेंगे कितना आएगा? 5/16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 16 करना, 16, 16 5 21, 21/16, ये इसका वैल्यू आया 21/16, ठीक है। ठीक, 21/16, ठीक। अब जाके जब यहाँ पे 131 सही 1/4% का वैल्यू निकालेंगे तो 128 इंटू 12 इंटू आइए 21/16 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसका जो मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, अब जाके इसका वैल्यू इसमें पता चलेगा, ठीक है। अब इसको निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। अब देखिए, ये तो पहले कट जाएगा आपका 16 से, ये 16 इकन्ने 16, 16 8 128। अब 12/96 इसमें का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 21 में 12 का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे आएगा आपका 2016। 12/96, 96 में 21 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 2016। 2016 जो आएगा यही आपका उस मूल संख्या का 131 सही 1/4% का वैल्यू आपका पता चल जाएगा। ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका मेथड, ठीक। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है, ठीक। तो उसी संख्या के 3/4 का 33 से 1/4% कितना होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, जैसे ऐसे क्वेश्चन कह रहा है ऐसे ऐसे करते जाइए आप। कह रहा है किसी निश्चित संख्या का, अब मान लीजिए कोई निश्चित संख्या, कोई निश्चित संख्या, कोई मान लीजिए एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, जेड मान लीजिए, कोई चीज़ मान लीजिए, ठीक है। हम मान ले रहे कोई संख्या क्या है, एन, निश्चित संख्या जो है एन है। अब वो उस एन का क्या कह रहा है, एन का एक निश्चित संख्या का 1/8 गुना 1/8 के मतलब का के, ये संख्या मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है, ठीक है। 1/8 के 75% के 75% के, ठीक। ये 66 सही 2/3% के, ठीक। क्या ये इसका मान दोस्तों क्या दिया है? 189, इसका मान दिया है 189, ठीक। क्या दिया है? 189 है। तो उसी संख्या के 3/4, पहले तो आप इसको निकाल लीजिए पहले। अब इसको निकालने के बाद जो संख्या आएगा उसका दिया है ये 3/4 का 33 1/3%, पर इसका निकालने के बाद जो मान आएगा एन का, इसका
अब इसको निकालिए, कैसे निकालेंगे, एन ये तो आपका 1/8 है ही है। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/25% का कितना होगा 1/4, तो 25 का 3 गुना 75% तो कितना हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा। 4 होगा कि नहीं होगा, ये सब याद होनी चाहिए, पहले ही हमने बता दिया आपको फर्स्ट क्लास में, सब चीज़ें सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, ठीक है। 66 सही 2/3% कितना है फ्रैक्शन वैल्यू, तो 33 सही 1/3 कितना परसेंट होता है 1/3, तो ये क्या उसी का 2 गुना तो है, तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें काट पीट करिए, देखिए कितना आ रहा है, काट पीट करने के बाद कितना आएगा बताइए आप, इधर आपका 179, 3 से 3 दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 2 इधर, इधर बचेगा 4, 2 से 4 ही कट जाएगा, तो एन इंटू 4 चौको 16 इंटू 16 को आप इधर भेज दीजिए, किधर इधर भेज दीजिए, 4 चौको 16 इधर जाएगा, इधर आपका गुणा में है तो इधर आएगा, तो एन का वैल्यू यहाँ से दोस्तों कितना पता चल गया ये बताइए, एन का वैल्यू 179 इंटू 16, ये आपका क्या है, एन का वैल्यू पता चल गया 179 इंटू 16, ठीक। अब ये जो एन का वैल्यू है इसी का जो पूछा है, उसी संख्या के 3/4 का 33%, अब ये जो वैल्यू आया है इसी का बोल रहा है 179 इंटू 16 का क्या 3/4, 3/4 मतलब 4 में से 3 भाग, 3/4, 33 सही 1/3% कितना होगा, 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, ठीक है। ये इसका मान पूछ रहा है कितना होगा, तो अब इसमें काट पीट करिए, देखिए कितना हो रहा है, ये 4 चौको 16, 3 से 3 कट जाएगा, अब इसमें गुणा करिए, देखिए कितना आएगा, करिए 179 में, और 179 में इसका गुणा जो करेंगे आएगा 416, करके देखिए आप, ये आएगा आपका 416, ठीक, 4 9 36 को 6 हाथ में आया 3, ठीक है, 7 चौको 28, 3 31 को एक हाथ में आया 3, 4 करने 4 3 7, 716, ये आपका बी ऑप्शन जो होगा सही होगा दोस्तों, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन, करिए, ये इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है संख्या P 150 से 15% अधिक है, यदि K P से 15% कम है तो K किसके बराबर है, क्या कह रहा है, संख्या P 150 से 15% क्या है अधिक है, ठीक है, संख्या P है क्या है 150 से क्या है 15% अधिक है, संख्या 150 P जो संख्या है 150 से क्या है 15% अधिक है, क्या है 15% अधिक है, यदि के पी से 15% कम है, ठीक, तो के किसके बराबर है ये आपको बताना है, ठीक है। अब 15% है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताइए, अधिक है तो हम प्लस का साइन लगा दिए, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 5% का कितना होता है 1/20, तो 15 क्या है उसी का 3 गुना, तो 3/20 हो जाएगा, ठीक, ठीक, 3/20। अब बताइए 150 से 15% इसी का तो है 150, अब यहीं से हम निकाल लीजिए 150 है गुणे, अब इनिशियल वैल्यू कोई दोस्तों कितना है उसका 20 है, अब 20 में क्या है 15%, 20 का 15% जब निकालेंगे तो आएगा 3, तो इसमें क्या आ रहा है 3, मतलब 20 में 3 क्या है बढ़ेगा, तो 20 से 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 23, तो 23/20 ये 15% हो गया, ठीक है, 150 का 15% ये हो गया आपका, ठीक। ये क्या हुआ आपका, ये P का मान पता चला कितना, ये P अभी जो दिया हुआ है ये आपका P हो गया 23/20, ठीक। अब आइए, अब दूसरा क्या कह रहा है, यदि K P से 15% कम है, यदि K जो है इससे क्या है 15% कम है,
तो मतलब जो के का ये जो वैल्यू दिया है पी का, इससे क्या है 15% कम है, तो 15% में घटा लीजिए, क्या दिक्कत है, 23/20। अब देखिए, अब 15% का यहाँ पे देखिए, यहाँ उसको प्लस भूल जाइए, तो 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों कितना होता है, 3/20। तो 15 इसमें क्या है, जब 20 का 15% निकालेंगे 3 आएगा, तो 3 क्या है 15% कम कह रहा है यहाँ पे, तो 3 क्या कर रहे हैं, कम कर लेंगे, तो 20 में 3 कम करेंगे कितना हो जाएगा 17। यहाँ हमने 15% अधिक था तो हमने क्या किया था, 20 में 3 जोड़कर 23 कर दिया था, 23/20 कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है 15% कम है, तो हम क्या किए 3 घटा लिए, तो 20 में 3 घटाएंगे 17 हो जाएगा, 17/20। इसी में के का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए पीटिए कितना आएगा, 150 इंटू 17 त्याएँ, इसमें 51 को एक हाथ में आया 5, 17 दूना 34, 5 39, इधर आपका 400। बहुत ज़्यादा काटने पीटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसी से देखिए। और ऑप्शन को जब क्वेश्चन किया जाता है तो ऑप्शन को भी देखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन को भी ध्यान में रखा जाता है। अब देखिए 150 है, अब देखिए ऑप्शन जो दिया है ये देखिए 150 के क्या है करीब में, आसपास में ही दिख रहा है, क्या है 150 के आसपास में ही दिख रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे हमको क्या है के का वैल्यू आपको यहाँ से निकालना है। अब देख रहे हैं 150 में, अब देखिए दोस्तों, अब इसका वैल्यू अगर निकल जाए तो हम उसका क्या करेंगे 150 में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देख रहे हैं ये क्या है 391 है दोस्तों, ये क्या है 400। अब 391 और 400 में अगर ये देख रहे हैं 400 से कितना कम है, 9, केवल 9 कम है दोस्तों। अगर 9 इसमें और रहता तो इसका वैल्यू कितना आता, 1 होता। अगर ये 400 हो जाता, 391 जो होता है 400 हो जाता तो कितना होता है इसका वैल्यू, 400/400 1 हो जाता। तो मतलब ये 9 कम है, तो मतलब 1 से क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा इसका वैल्यू। इसका वैल्यू क्या होगा, 1 से थोड़ा सा कम होगा। अगर कोई वैल्यू 1 से कम है, अगर किसी वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो उसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है। अगर 1 से ज़्यादा है तो उसका वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर देखिए 1 से अगर कम है इसका वैल्यू, 0 में आ रहा है, तो देखिए क्या थोड़ा सा कम है ना। अब देखिए क्या होगा, अब 150 के जो नज़दीक में होगा ना वही इसका वैल्यू होगा। अब देखिए अब ये तो शेयर हो गया, आप क्या है, ये तो आप शेयर हो गए हैं कि क्या, कि मतलब 150 से कम ही होगा। तो ये 166 तो होगा नहीं। ठीक है, ये 133 तो बहुत कम हो गया, ये तो होगा नहीं। अब 136 देखिए ये थोड़ा सा कम है, मतलब 1, तो मतलब 1 में अगर थोड़ा सा भी कम है तो 136 भी नहीं होगा। उसके करीब जो आ रहा है 146 आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कुछ काटने पीटने की कहीं कुछ जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, 146.625%। ठीक है, ऑप्शन से करना है इसको। ठीक है, कोई सवाल कभी कभी कोई करने की जरूरत नहीं होती, ऑप्शन से ही देख कर ही उसको किया जा सकता है। ठीक है, अब इसी तरह अगला क्वेश्चन कहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक होती है। संख्या k का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है। देखिए क्या कह रहा है, धनात्मक संख्या k के जब उसके 30%, अरे उसी में थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, के उसके 30%, मतलब के 30% ना, ये चीज़ हुआ। ठीक है, जब गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या के से कितना परसेंट, 170% अधिक हो जाता है। मतलब 170%, अगर इसका वैल्यू क्या है 100% है तो वो क्या है 170% अधिक हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 270% हो जाएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अगर ये 100% है तो ये क्या हो जाएगा आपका 270%। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो कहिए कैसे होगा, परसेंटेज से आपका परसेंटेज कट जाएगा, के से इधर के कट जाएगा, 30 से इधर लाएंगे तो ये कट जाएगा 9, 3×9 = 27, के का वैल्यू आ जाएगा 9। ये आपका 9 आंसर, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा 9। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है 2018-19 में, 19 में, और एक एग्जाम में और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। ठीक है।
ठीक, पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को जब समझ लेंगे तो आसानी होगी करने में उसको, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन करिए। ये दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 8942 है तो बड़ी संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करना है, अब इसमें मान लीजिए क्या करना है। अब इसमें दो संख्या हैं, छोटी हैं बड़ी हैं, मान लीजिए आप को भी मान लीजिए, छोटी संख्या मान लीजिए और बड़ी संख्या मान लीजिए, कोई भी ऐसे दिमाग में ही मान लीजिए कोई, ठीक है। छोटी संख्या मान लीजिए सी है, बड़ी संख्या मान लीजिए बी है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं में से छोटी संख्या 20%, छोटी संख्या का, पहले तो जो क्वेश्चन जैसे कह रहा है ऐसे लिखिए उसको, ठीक है। क्वेश्चन जैसे कह रहा है पहले उसको ऐसे उसी तरह लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है छोटी संख्या का 20%, छोटी संख्या का, छोटी संख्या का 20% जो बराबर है किसके, बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। बड़ी संख्या क्या माने आप, बी माने हैं, कुछ भी मान लीजिए, बी सी डी ई कुछ भी मान लीजिए, डी 14%, ठीक है। ये हुआ, ठीक है, इसका वैल्यू के बराबर है। तो ये कंडीशन जो कह रहा है यदि दोनों संख्याओं का योग, अब ये जो सी प्लस बी का योग जो है, योग दिया है 8942 है, तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो उसमें से आपको बड़ी संख्या का मान मतलब बी का मान ज्ञात करना है, ये चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या कहेंगे हम, ठीक है। परसेंटेज का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज तो परसेंटेज से कट ही जाएगा, खत्म बवाल, ठीक है। अब यहाँ से सी और बी का रेशियो निकाल लेंगे, सी और बी का रेशियो निकाल लेंगे, सी इधर आएगा बी इधर आएगा, इधर क्या है आपका 14, अब 20 इधर चला आएगा आपका। सी और बी का रेशियो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी और बी का रेशियो आपको क्या पता चल गया यहाँ से, 14 14 और 20, ये आपका सी और बी का रेशियो पता चल गया, ठीक। ठीक, अब इसको काट लीजिए, काट लीजिए, कितना कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 7, ये 10, ये 10, 7/10, ठीक है, 7/10। यहाँ से इसका जो रेशियो निकल के आएगा तो कितना आएगा इसका, 7/10, ठीक। और सी और बी का रेशियो 7/10, ठीक। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे जब दिया है क्या, दोनों संख्याओं का योग, मतलब सी प्लस बी का वैल्यू दिया है 8942, मतलब 7+10, ये तो हुआ 7+10 17, मतलब 17 का वैल्यू यहाँ पे दिया आपको, 17 का वैल्यू दिया है कितना, 8,942 दिया है, ठीक। अब अगर अब यहाँ से हम क्या करें, एक का वैल्यू निकालना है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ बड़ी संख्या का वैल्यू बी किसके बराबर है, 10 के, यहाँ बी का क्या मान गया 10। अब यहाँ से एक का मान निकालने के बाद हम 10 में उसको गुणा कर देंगे तो क्या होगा, हमका बड़ी संख्या का मान जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमको पता चल जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करिए, अब यहाँ पे 17 से इसको क्या करिए, भाग दीजिए, कितना आ रहा है, एक का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो एक का मान जब निकल जाएगा तो बड़ी संख्या में निकाल लेंगे हम, ठीक है, सॉरी। अब इसमें 17 का भाग दीजिए, कितना, 17×5 = 85, 4 बचा आपका 44, और 17×2 = 34, 34 10 2 17×6 = 102, ये आपका एक का वैल्यू पता चल गया 526। और जब एक का वैल्यू पता चल गया तो यहाँ से जब बड़ी संख्या आपने मान रखा है, बड़ी संख्या बी, और बी का वैल्यू जब हमने यहाँ से निकाल लिया है कितना 10, ठीक है। तो बी जब 10 निकाल लिया तो 10 में क्या करेंगे, 526 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 526 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5260, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा है, बी ऑप्शन, देखिए दोस्तों सही है, बी ऑप्शन 5260, बी ऑप्शन सही है। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं करना है। देखिए ये चला टीयर 1 में 2022 का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। इसी तरह अगला क्वेश्चन
इसी तरह अगला क्वेश्चन करिए। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है तो दोनों संख्याओं का योगफल के बराबर होगा, मतलब किसके बराबर होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक, ठीक, अब बताइए दो धनात्मक संख्याओं का अंतर। अब दो धनात्मक संख्याओं का अंतर दिया है आपका, कितना दिया है, 1020 दिया है। ठीक, 1020 दिया है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कोई दो धनात्मक संख्या, एक मान लीजिए x मान लीजिए, एक को मान लीजिए y। ठीक, ठीक, यदि उसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या देखिए, अब बड़ी संख्या के क्या कह रहा है, छोटी संख्या, बड़ी संख्या का 7.6%। तो बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे, बड़ी संख्या x मान लीजिए, छोटी संख्या y। ठीक है, ये बड़ी संख्या, इसको x मान लीजिए, छोटी संख्या का y मान लीजिए। ठीक है, तो बड़ी संख्या x का 7.6%। ठीक, ठीक, 7.6%। और छोटी संख्या का y का 12.4%। ये है, ये दिया है। ठीक, अब पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। अंतर इतना दिया है, दो संख्याओं का अंतर इतना दिया है, एक फल पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज का काट दीजिए। ठीक है, दशमलव से एक अंक के बाद दशमलव इधर है, तो एक अंक का बाद इधर दशमलव, ये भी क्या होगा, हट जाएगा, आपका कोई मतलब नहीं है। तो एक्स और वाई का जो अनुपात यहाँ से पता चल गया आपका, यहाँ से कितना है, 124/76, ये पता चल गया आपको। ठीक, 1/76। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज़ यहाँ से क्लियर कर लीजिए, एक्स और वाई का जो आपका अनुपात पता चल गया है, कितना, 124 और इधर 76। ठीक, अब इन दोनों संख्याओं का क्या है, अब इसको पहले यहीं से काट लीजिए दोस्तों, कितना से कटेगा ये, काटिए, 4 से कटेगा, 4×1=4, 4×9=36। ठीक, 4×3=12, 4×1=4, 31, ये इसको लिखिए यहाँ पे। ठीक, ये सही रहेगा, 31/31 अनुपात कितना, 19 का, 31/19 का। अब इस दोनों संख्याओं का जो अंतर दिया है दोस्तों, कितना दिया है, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर दिया है 1000 कितना दिया है, 20 दिया है। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर आ कितना रहा है, ये तो देखिए पहले। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर आ रहा है कितना, अंतर कितना आ रहा है, 12 का अंतर आ रहा है। कितना का, 31 और 19 में कितना का अंतर आ रहा है, 12 का। अब ये 12 का वैल्यू दिया है दोस्तों कितना, 1020, कितना, 1020। तो हमको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, ये दोनों संख्याओं का योग। अब योग मतलब 50 पूछ रहा है, कितना, 50। इन दो मतलब इन दोनों का अंतर दिया है इतना, तो ये क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। ठीक है, ठीक, तो अब देखिए ये क्या कर रहा है, 50 पूछ रहा है। अब ये तो यह करिए, या तो इसका एक निकाल लीजिए, एक निकालने के बाद 50 में गुणा कर दीजिए। ठीक है, या तो ये भी मेथड है कि अब 12 देख लीजिए, ये कितना गुना है, 1020। तो आप जब इसको भाग देंगे तो ये आएगा आपका 85 गुना, कितना, 85 गुना। तो जब ये 85 गुना है, तो ये इसका भी जो 50 गुना पूछ रहा है, इसका योग जो पूछ रहा है 31 और 19 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दोनों 50। तो ये इसका योग, ये तो पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योगफल, तो दोनों संख्याओं का योगफल जो है 50 आएगा। अब जब ये आपका 85 गुना, तो ये भी क्या होगा, 85 गुना होगा। जब 85 गुना होगा तो इसमें जब 85 का गुणा करेंगे तो 5×5=25 का 2, 8×5=40, 2 42, 1 0, 42 50, 42 50 आंसर सही होगा। ये दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, 42 50। ठीक है, ये आंसर। ठीक, इसी तरह आप अगला क्वेश्चन करिए, ये भी वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अभी देखिए
दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है तो प्राप्त संख्या बराबर है छोटी संख्या बराबर है। तो छोटी संख्या पूछ रही है, छोटी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो छोटी संख्या द स्मॉलर नंबर इज क्या होगा। तो पहले तो जो क्वेश्चन जैसे कह रहा है इसे लिख लीजिए, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं इसको करिएगा, अगर नहीं आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, आपको कल हम इसको बता देंगे आपको, ठीक है। हम ठीक है, अभी से करिए। देखिए हम आपको एक मोटी मोटियाँ बता दे रहे हैं। जैसे देखिए छोटी संख्या बड़ी संख्या कोई भी मान लीजिए, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, बड़ी संख्या का 4%, 4% में क्या हुई, कमी हुई है। तो मतलब अगर मान लीजिए कोई संख्या 100% है दोस्तों, उस 100% में क्या है, 4% की कमी हुई है। तो मान लीजिए बड़ी संख्या क्या है, इसको मान लीजिए बी और छोटी संख्या को मान लीजिए सी, ठीक है। तो बड़ी संख्या में क्या है, 4% कमी हुई है। जब कमी हुई है दोस्तों तो 100% में ही तो कमी होगी, तो ये क्या होगा, 96% हो जाएगा, ठीक है। ये 96% हो जाएगा। अगर इसमें क्या बड़ी संख्या में वृद्धि हुई है तो क्या 100 में 12% बढ़ा है तो क्या हो जाएगा, 112% हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये, अब यहाँ से बी सी का जब अनुपात निकालेंगे, बी सी का जब अनुपात निकालेंगे, परसेंटेज से इधर परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा आपका 16 से, 16 करने 16 छक्के 96, 16 112, 6, ठीक। अब जब 6 इधर आएगा तो 7/6, 7/6 बी और सी का अनुपात जो आएगा यहाँ से 7/6 का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। अब इन अनुपात दो संख्याओं का योग, अब 7 6 13, मतलब अब 13 का वैल्यू जो दिया है 7 6 13, ये दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है तो 13, ठीक है। अब 13 का वैल्यू यहाँ पे दिया है कितना, 520 दिया है, ठीक है। अब यहाँ से एक का अगर वैल्यू निकालें, एक का अगर वैल्यू निकालें यहाँ से तो 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो डिवाइड करेंगे जब, तो एक का वैल्यू जो निकल जाएगा तो निकलेगा कितना, 40, 13 चौको 52, 40 हो जाएगा, ठीक। अब जब एक का वैल्यू हो गया तो छोटी संख्या यहाँ पे क्या है, छोटी संख्या आपका ये, छोटी संख्या ये है ना आपका सी, तो छोटी संख्या सी है, तो यहाँ पे सी है तो सी क्या है 6, यहाँ से तो सी छोटी संख्या है 6 है, 6 में 40 का गुणा जब करेंगे 6 चौको 40, 240 आंसर, ये सी आंसर सही हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हो गया, ठीक। ऐसे करना आपको स्मार्ट तरीके से, फास्ट, ठीक। आप देखिए 38 नंबर क्वेश्चन करिए, ठीक है। तीन संख्याएं पी क्यू और आर दी गई है। पी का 30% क्यू के 15% के बराबर है, क्यू का 20% आर के 10% के बराबर है। आर पी से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। आर कितना, आर जो है पी से कितना % अधिक है, ये चीज़ बताना है, ठीक ठीक। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, पी क्यू और आर दी गई है। देखिए तीन संख्या दी गई है, पी क्यू आर, तीन संख्या दी गई है पी क्यू आर, ठीक ठीक। पी का 30%, पी का 30% क्यू के 15% के बराबर है। पी का 30%, दोस्तों इसमें अंतर क्या होता है, अब इसको करने का जो तरीका होता है ये हम आपको बता रहे हैं। जैसे पी का 30% है, क्यू के 15%, तो ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जब पी का 30% की बात हो रही है तो 30 चला जाएगा क्यू के पास, और क्यू का जो आता है वो चला आएगा 35 ये पी के पास, ठीक है। रिवर्स हो जाता है इसमें। जैसे अगर जैसे ये देखिए हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ से, जैसे पी का 30%, तो पी का 30%, फिर इधर जब आएगा क्यू का 15%, क्यू का 15% इधर, 30% इधर। तो जब पी और क्यू का मान निकालेंगे, संबंध निकालेंगे, तो 30 यहाँ पर उल्टा नहीं हो जाएगा, 15 इधर आएगा, 30 इधर नीचे चला आएगा, तो ये पी क्या होगा, पी 15 के पास चला जाएगा, मतलब क्यू के मान जो है, क्यू का जो दिया है वो 30 चला जाएगा, ये क्या है पी का है जो यहाँ पे दिया है। तो यही कहने का मतलब है, जो पी का होगा, जो पी का होगा क्यू के पास चला जाएगा, जो क्यू का परसेंटेज है वह क्या होगा, इसके पास चला जाएगा पी के पास, ठीक है। ये कहने का मतलब है। तो कहने का मतलब यही दे यहाँ पे है। तो जो यहाँ पे पी का 30% है, क्यू के 15% के बराबर है, तो जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो पी को क्या करेंगे, 15% करेंगे, पी को 15 करेंगे और क्यू को क्या कर देंगे, 30 कर देंगे,
ठीक है, क्यू को क्या कर देंगे 30 कर देंगे, ठीक है, ये कंडीशन है। और दूसरा क्या है, क्यू का 20%, आर के 10%। अब देखिए क्यू का 20%, आर का 10%। अब यहाँ आर क्या होगा, अब आर जो है किसका ले लेगा, क्यू का, तो यहाँ पे चलाएगा 20, और फिर क्यू की कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, ये कहने का मतलब है। ठीक ठीक, इसको आप करके देखिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, फिर इस पर आपको डिटेल में इसको बता देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसको काट लीजिए, इसको ये तो पहले यहाँ पे कट ही जाएगा, 15 करने, सॉरी 15 करने 15, 15 दूना 30, 10 करने 10, 10 दूना 20। तो यहाँ से जो पी और क्यू का वैल्यू जो निकला दोस्तों, पी समझे क्यू समझे आर, तो यहाँ से क्या निकला, 1 समझे। अब देखिए इसको जो मर्ज करने का तरीका दोस्तों, हम एक तरीका बता रहे हैं। जैसे ये, जैसे कोई दो दिया है फ्रैक्शन, जैसे दो कोई वैल्यू दिया है, ठीक है, दो मतलब अनुपात दिया है, जैसे पी का अनुपात दिया है क्यू 5/4, ठीक, और दिया है आपका क्यू अनुपात आर, इसका दिया है 4/4, ठीक। ये दोनों का अगर मर्ज करना होता है तो मर्ज कैसे करते हैं दो अनुपात को, ठीक है। अब देखिए मर्ज करने का जो तरीका होता है, जैसे देखिए इसमें पी क्यू आर, क्यू कॉमन है, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, तो पी यहाँ पे 5/4 है। अब यहाँ पे क्यू और आर का जो रेशियो दिया है 5/4, ये है। अब देखिए मर्ज करने का जो तरीका होता है दोस्तों, अब इसको जो मर्ज करेंगे, जो फाइनल वैल्यू इसका आएगा पी और क्यू आर का, ठीक। अब देखिए ऐसे आता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका सामने सामने में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक। अब 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4×5 = 20, 4×5 = 20, अनुपात है 4×4 = 16। ये होता है मर्ज करने का तरीका। दो अनुपात को अगर मर्ज करना होता है इस तरीके से करेंगे, ठीक है। जो कॉमन होगा उसको इसे सेंटर में रख देंगे, उसके उसके सामने रख देंगे, ठीक है। मर्ज करने का तरीका, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, और जो पी क्यू का है मतलब ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होता है मर्ज करने का तरीका। तो यही सेम मतलब वही चीज़ कह रहे हैं हम। तो ये, तो इसमें जैसे मान लीजिए 1/, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 1 है, तो इसमें क्या करेंगे, एक में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, 1 है, तो 2 1 2 हो जाएगा। इधर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 है ना, एक ये 2 है, ठीक। ये पी और क्यू का रेशियो, ठीक। अब यहाँ से कह रहा है कि आर पी से कितना परसेंट अधिक है। आर जो है पी से कितना परसेंट अधिक है, देखिए कितना परसेंट अधिक हो रहा है। आर जो है पी से कितना अधिक है, आर जो है पी से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आर पी से कितना परसेंट अधिक है, तो मतलब 3 अधिक है ना। किससे, पी से पूछ रहा है, पी से। बेस वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। परसेंट पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 300% अधिक है। कितना, 300% अधिक है। ये बी ऑप्शन आपका सही होगा, 300% अधिक है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक। इसी तरह अगला क्वेश्चन करिए, ठीक। अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नियत तिथि से पूर्व गृह कर कर का भुगतान करने वाले को बिल की राशि पर 12% की छूट मिलती है। एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान भुगतान नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर है दोस्तों, ठीक है, 2100 रुपये की छूट मिलती है। भुगतान की गई गृह की राशि में मतलब भुगतान जो किया गया है छूट करने के बाद, उसकी राशि का आपको मन बताना है, वैल्यू बताना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको आप बताइए कैसे लगाएंगे, ठीक। यदि कह रहा है नियत तिथि से पूर्व अगर किसी बिजली बिल है, उसमें अब भुगतान करने पर बिल पर नियत तिथि से पहले 12% की छूट मिलती है। तो 12% की छूट मिल रही है दोस्तों, 12% की क्या है, छूट मिल रही है आपको, ठीक है। 12% की छूट मिल रही है कि कितना, 2100 रुपये का, कितने का,
2100 रुपये का छूट मिल रही है। ठीक ठीक। अब भुगतान कितना किया गया दोस्तों, भुगतान कितना किया गया है, तो अगर 12 हम जमा कर दिए हैं, मतलब नियत तिथि से पहले जमा कर रहे हैं, तो हमको कितना देना पड़ेगा, मतलब अगर भुगतान नियत तिथि पे नहीं करते हैं, डेट पे, तो हमको कितना देना पड़ता है, 100% देना पड़ता है। ठीक है, अगर हमने उसके डेट से पहले ही जमा कर दिया तो हमको कितना देना पड़ेगा, 12% की छूट दे रहा है तो 88% तो ही देना पड़ेगा, केवल 88%, तो 88% तो देना पड़ेगा। ठीक, तो अब देखिए, अब इसको काटिए, देखिए कितना कट रहा है, ये पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 12% है, 3 से पहले इसको कर लीजिए, 3 चौको 12 और 3 सते 21, 7, ये 700। ठीक, ये 4, अब ये 4 देखिए 88 कितना गुना आ रहा है, ये आप कहेंगे 22 गुना, 22 चौको 88, तो जब ये 28 गुना है तो इसका वैल्यू में क्या होगा, 28 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 88 गुना का क्या वैल्यू आपका पता चल जाएगा, जितना आपको भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, छूट मिलने के बाद, पहले छूट मिलने के बाद मतलब इतना, तो 28 में जब 700 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5400, ये आपका आंसर हो जाएगा 5800। ठीक ठीक, इतना आएगा, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन करिए। ऐसे करते रहिए दोस्तों, एक बैग नहीं आएगा, कोई चीज़ करते रहिए, चीज़ें समझते रहिए, तब चीज़ें धीरे धीरे क्या होंगी, आने लगेंगी। ठीक है, अब ये करिए, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले क्या है, पहली करिए, पहले की तुलना में क्या है, कम है, पहले की तुलना में क्या कम है, तो क्या करें, दो संख्या क्रमशः है तीसरी संख्या से 30%, ठीक है, कम है, तो मान लीजिए ये पहला संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, तो क्या कह रहा है, दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या क्रमशः क्या है, 30% कम है, मतलब पहली संख्या क्या है, 30% का मतलब 70% है। ठीक है, और दूसरी संख्या 37% कम है, मतलब 63% है। ठीक है, कम है, तो जिसके वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है, तो मतलब इसके अनुसार ये पहली जो संख्या है दूसरे की तुलना में कितना कम है ये पूछ रहा है। ठीक है, मतलब पहले की तुलना में कितना कम है दूसरी संख्या, तो ये पहले की तुलना में कितना कम है, आप देख रहे हैं कितना है, 7 कम है, तो 7 कम है, तो किसका पहले की तुलना में पहला क्या है आपका 70 है, तो 70 में आपको क्या परसेंटेज बताना है, तो क्या 100 से मल्टीप्लाई करिए, परसेंटेज का साइन लगाइए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 से 7 कट गया। ठीक, कितना है आपका 10%, कितना है 10%, इसका आंसर आएगा 10%। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन करिए, ये पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% है, कम है, 8 सही 1/3% है। ठीक, संख्या से 8 सही 1/3% क्या है, कम है, तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने % कम अधिक है, ये क्वेश्चन जो है आप करेंगे, उसी अनुसार इसको भी करना है। ठीक ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ठीक है, ठीक है, हम बता दे रहे हैं इसे, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, हिंट दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, पहली संख्या संख्या 8 सही ठीक है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या है, 8 सही 1/3% क्या है, कम है, तो 8 सही पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिएगा, ये इसका 8 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/12 होगा। ठीक है, 1/12,
तो ये क्या है, पहली संख्या तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से, तो मतलब अगर तीसरी संख्या क्या है यहाँ पे 12 है, ठीक है, तो उससे क्या है इतना कम है, 8 से 1/3%, मतलब 12 का 8 से 1/3% निकालेंगे तो क्या एक आएगा। तो मतलब ये पहली संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे 11, जब 12 में एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ठीक, तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का, अब इसका इसका और इसका जो है क्या है अनुपात जो दिया है, क्या दिया है 15 और 16 का अनुपात जो दिया है, ठीक है, अनुपात दिया था। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने % कम या अधिक है ये बताना है आपको, ये इसका अनुपात दिया है, ठीक है। ठीक, अब इसको निकालना है आपको, निकालिए, दिमाग लगाइए। इसमें पहले अभी दूसरी संख्या आपको पता करना है, तो दूसरी संख्या कैसे पता करेंगे ये चीज़, ठीक, ये चीज़ आप इसमें दूसरी संख्या इसको निकाल लीजिए। दूसरी संख्या निकालने के बाद ठीक, तो क्या करेंगे पहली और तीसरी संख्या का योग जो है, पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना % कम है ये बताना है जी। तो इसमें आप इसको निकालिए, इसको निकालने के बाद इसको इसको जोड़िए, ठीक है, इसका इसका जो योग आया तो उसका आपको बताना है कितना % कम है, ठीक है। ठीक, इसको लगाइएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम इसको आपको अगला नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर इस चैनल पे हमारे क्या है आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर करिए, ठीक है। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक करिए और अधिक से अधिक क्या करिए शेयर करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक दो सवाल और रह गया है इसमें इस टाइप का, तो अगले क्लास में हम लोग देख लेंगे। और अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन में, इसका क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक, आज की क्लास यहीं पर हम लोग एंड करते हैं, ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।